बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरीहा सलीम और आप देख रहे हैं मनहादी फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ मटन कढ़ाई की बहुत ही क्विक और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में 1 kg मटन डाल दिया है। मिक्स बोटी है, बोनलेस और हड्डी वाली भी। तो यहाँ पर सिर्फ जो है ना हम इसको टेंडर करेंगे और इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। 1 कप मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है और यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैं नमक का ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून भरकर ऐड करूँगी यहाँ पर मैं लहसुन का पेस्ट या कुटा हुआ लहसुन। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना चाहते, आप सिंपल पतीले में भी गोश्त को टेंडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा पानी आपको ज़्यादा डालना होगा। एनीवेज यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर में इसको टेंडर कर रही हूँ, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट लगते हैं और मटन अच्छे तरीके से टेंडर हो जाता है। आप अपने लिहाज से जितना टाइम आपको लगता है उस लिहाज से प्रेशर कुकर में इसको डालें और टेंडर करें। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। फिर यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून यानी कि आधा बड़ा चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे ज़ीरा का और आधा बड़ा चम्मच हम ऐड करेंगे इसमें साबुत काली मिर्च का। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको किसी ग्राइंडर के जार में डालना है और इसका अच्छा सा फाइन सा पाउडर बना के इसको एक साइड पे सेव कर लेना है और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और यहाँ 2 मीडियम साइज़ के अनियन थे जिनको मैंने स्लाइस कर दिया है। मीडियम साइज़ से थोड़ा सा ज़्यादा ही थे, वो आपको प्याज की क्वांटिटी देख के समझ में आ रहा होगा। अगर आप भी ज़्यादा मसालेदार और थोड़ी सी ग्रेवी वाला मटन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्याज आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपने फिर उसको पकाना अच्छे तरीके से है। अच्छे से इसको स्टर करेंगे और जनाब इसको पकाएंगे तब तक जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते और ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। लहसुन और अदरक यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लहसुन जो है वो मटन में ऐड कर चुके हैं, तो उतना ही काफ़ी है। बस हम अनियन को जो है ना वो सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। जिस तरह की कंडीशन अनियन की आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है ना, इस कंडीशन तक आपने इसको पकाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। उसके बाद आपने इसमें मैंने 5 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ थे जिनकी मैंने प्यूरी बनाई है। एक्चुअली मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए टमाटर थे तो उनको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया था। अगर आपके पास वैसे ही फ्रेश हैं तो आपने क्या करना है, आपने उनका जो है ना वो पेस्ट बना लेना है या काट के वैसे ही डाल लें जैसे आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद इसको मैंने ना कवर लगाना है और कवर लगा के 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको मैं पकाऊंगी। अच्छा जी, जब तक टमाटर जो है ना वो पक रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने 12 मिनट तक इसको मटन को पकाया था और यहाँ पर गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो गया है और इसके अंदर पानी मैंने बहुत कम डाला था, इसलिए इसके अंदर इतना पानी है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जब टमाटर 2-3 मिनट तक पक जाएंगे ना तो हम जो थोड़ी बहुत यखनी उसके अंदर बच गई है मटन के अंदर, उस यखनी समेत हम सारा मटन जो है ना वो इसके अंदर डाल देंगे। यखनी जितनी भी बची होती है ना, हाफ़ कप या 1 कप, तो उसमें मटन का बहुत ही इंटेंस टेस्ट होता है, तो आप उसको ज़ाया नहीं कर सकते, इसीलिए हमने उसको इसके साथ ही ऐड कर दिया है। स्टर करेंगे। अब यखनी का जो मॉइस्चर है ना, इसी के अंदर हम मसाले पका लेंगे, ठीक है। 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च का ऐड किया, आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जनाब आधा चम्मच मैं पहले ऐड कर चुकी थी नमक का, आधा मैंने अब ऐड किया है। हल्दी ऐड करेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने ऐड कर दिया है धनिया पाउडर का। और बाकी जो है ना, अब इसमें जो भी मसाले हमने ग्राइंड करके रखे थे वो भी हम इसके साथ ही ऐड यहाँ पर कर देंगे। अब मैंने इसमें मटन ऐड किया था ना, तो उसके साथ तकरीबन हाफ़ कप से ज़्यादा थोड़ी सी यखनी थी, तो उसके अंदर जो ये मसाले जो है ना वो ये अच्छी तरह से पक जाएंगे, भून जाएंगे। इन केस आपके पास यखनी ज़्यादा है ना तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें डालेंगे। और अगर बिल्कुल भी नहीं है, ड्राई हो गया है सारा पानी, तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी या अगर आप चाहें तो ऑप्शनल है बिल्कुल, दही भी ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैं इसी तरह से जो है ना इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें जो है ना वो साबुत कट लगा के डालूंगी और कवर लगाकर लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसको 5 से 6 मिनट पकाना है और बीच बीच में इसको मैं स्टर भी करूँगी ताकि ये जल ना जाए। मसाले और मटन जो है ना वो अच्छे तरीके से एक साथ पकेंगे ना तो ज़बरदस्त टेस्ट जो है ना वो डेवलप हो जाएगा। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद कवर हटाएंगे और मज़ीद इसको भुनाई की ज़रूरत होगी, तो 4 से 5 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतनी मेहनत के बाद फिर हम भुनाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ताकि हमारे टेस्ट पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। लीजिए, ज़बरदस्त सी कढ़ाई तैयार है। आप चाहें तो ऐसे ही सर्व कर लें, लेकिन अगर आप को जो है वो थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो 1 कप 1.5 कप आप इसमें पानी का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही सर्व करूँगी
क्योंकि इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है। और उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत आसान भी लगी होगी और इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो आपको मज़ेदार भी लगेगी। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।